नमस्कार, 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। आज पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। एमएसपी समेत 10 मांगों को लेकर दोपहर 12 बजे से शुरू करेंगे रेल रोको आंदोलन। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज होगी तीसरे दौर की बैठक। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी। अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और पीयूष गोयल होंगे शामिल। पत्रकारों से बदसलूकी मामले पर प्रदर्शनकारी किसानों ने मांगी माफी। कहा, पत्रकारों पर नहीं होना चाहिए था हमला। बॉर्डर से आगे न बढ़ने की भी कही बात। खनौरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों में हुई बैठक। उपद्रवियों से हरियाणा के किसान परेशान। हरियाणा के किसानों और ग्राम प्रधानों ने दी चेतावनी। कहा, हिंसक प्रदर्शन करें खत्म। यूएई के ऐतिहासिक दौरे के बाद कतर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर दोहा में प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने लोगों से मुलाकात भी की। दोहा में प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने प्रभारी भारतीयों का जताया आभार। अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर में वैश्विक आरती में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पूरी दुनिया ने देखी पीएम मोदी की सनातन भक्ति। अबू धाबी में बीएपीएस के मंदिर में वैश्विक आरती में शामिल हुए पीएम मोदी। भारत समेत दुनिया भर के 1500 मंदिरों में एक साथ गूंजी स्वामी नारायण की आरती। सनातन के रंग में रंगा अबू धाबी। बीएपीएस के मंदिर परिसर में भारतीयों का उमड़ा जन सैलाब। 18 फरवरी से आम लोगों के लिए खुलेगा मंदिर। जेपी नड्डा ने संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा की घटना की निंदा की है। जांच को लेकर पार्टी की उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज में घायल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार अस्पताल में भर्ती। संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी कर रही थी विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान विस्फोट। 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। पटाखा उपकरण में अचानक से हुआ था ब्लास्ट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मां नर्मदा जयंती महोत्सव की आज से शुरुआत। प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में युवा बीजेपी में शामिल हुए। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवाओं का स्वागत किया। कहा, पीएम के नेतृत्व में बीजेपी का बढ़ रहा कारवां। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के फैसले के खिलाफ याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया खारिज। सरकार ने स्कूलों में किया है अनिवार्य। शिक्षा मंत्री ने कहा, जोर शोर से होगा सूर्य नमस्कार। राजस्थान में मेघराज सिंह शेखावत के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। जयपुर, उदयपुर समेत कई शहरों में ईडी की छापेमारी जारी। बजरी कारोबारियों में मचा हड़कंप। बिहार के मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से हड़कंप मचा। अज्ञात हमलावरों ने पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश हुआ जख्मी। मुठभेड़ में दरोगा को भी लगी गोली। अमेरिका के अटलांटा में फिर चली गोली। गोली लगने से 4 छात्र हुए जख्मी। अज्ञात वाहन से हमलावर ने चलाई थी गोली। अमेरिका के कैंसस सिटी में गोलीबारी से हड़कंप मचा। गोलीबारी में 2 की मौत, करीब 21 गंभीर रूप से घायल हुए। जापान के कोगोशिमा शहर के पास ज्वालामुखी विस्फोट। तस्वीरें भी सामने आई। रूस के बरनौल में तेज हवा के चलते बड़ा हादसा हुआ। दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। हादसे में 1 घायल, कई कारें क्षतिग्रस्त हुई।
और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिन भर की 5 बड़ी खबरों का पहले रुख करते हैं। आपको बताएंगे दिन भर की वो 5 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रहने वाली है, जिसमें सबसे पहले बात हम किसानों की करेंगे, क्योंकि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और जिस तरीके से किसान बॉर्डर पर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एक बार फिर से आज किसानों से वार्ता होनी है, तीसरे दौर की ये बैठक जो कि चंडीगढ़ में होगी। और तीसरी बड़ी खबर प्रधानमंत्री के कतर दौरे से जुड़ी हुई, एक अपडेट उनके दौरे से जुड़ी हम आप तक पहुंचाएंगे, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और चौथी बड़ी खबर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर फैसला आना है और ज्ञानवापी में भी अहम सुनवाई आज है, जिस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि अब अयोध्या के बाद लगातार जिस तरीके से काशी मथुरा का नारा लग रहा है, ऐसे में ज्ञानवापी पर जिस तरीके से सुनवाई जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, कई अहम मुद्दे हैं ज्ञानवापी से जुड़े, उन पर सुनवाई हो रही है। तो चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सभी की निगाहें इस पूरे मुद्दे पर लगातार टिकी हुई हैं और पूरे देश की टिकी हुई हैं। तो ये 5 वो बड़ी खबरें जो लगातार हम आपको बताएंगे आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं और इनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच किसानों से जुड़ी जब हम बात करते हैं तो देखिए एक और बड़ी अपडेट हम आपको यहां पर बता दें। नमस्ते भारत में किसानों से जुड़ी एक सबसे बड़ी अपडेट कि किसानों के बीच एक बार फिर से बैठक होनी है। तीसरे दौर की ये बैठक होगी जो कि आज होनी है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे ये बैठक जो कि तीसरे दौर की बैठक है, क्योंकि दिल्ली कूच पर लगातार प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि शंभू बॉर्डर पर लगातार टकराव की जो खबर है, टकराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। पंजाब में आज रेलवे ट्रैक को भी जाम करेंगे प्रदर्शन। ऐलान कर दिया उन्होंने रेल रोको अभियान का। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनों पर इसका साफ सीधे तौर पर असर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आम जनमानस पर भी इस आंदोलन का असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति है, अलग अलग बॉर्डर्स पर धरना देकर बैठे हुए हैं, ऐसे में जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो दूसरी तरफ आज जिस तरीके से रेल रोको अभियान का जिक्र किया गया है, रेल रोको अभियान का ऐलान किया गया है प्रदर्शनकारियों की वजह से, उससे जाहिर सी बात है कि जो रेल यात्रा लोग कर रहे हैं आज उनको तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए कि दिल्ली कूच पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं, वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि पुलिस उन्हें रोक रही है और टकराव की स्थिति बन रही है। तो दूसरी तरफ आज केंद्र के साथ एक बार फिर से बैठक है चंडीगढ़ में, शाम 5 बजे ये बैठक हो रही है। तो उधर पंजाब में रेल रोकने की तैयारी किसान कर चुके हैं। आज रेल रोकने की तैयारी उनकी है। रेल रोको अभियान का ऐलान प्रदर्शनकारियों की तरफ से, किसानों की तरफ से किया जा चुका है। तो दिल्ली बॉर्डर पर जारी जिस तरीके से घमासान है, इसी घमासान के बीच केंद्र और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में तीसरे दौर की वार्ता होनी है। एक तरफ किसान संगठन जहां पर एमएसपी पर कानून गारंटी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार किसानों के साथ वार्ता के जरिए मामले के समाधान की बात कर रही है। सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि तीसरे दौर की वार्ता से क्या कोई रास्ता निकल भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर बीती जिस तरीके से 2 वार्ताएं विफल साबित हुई हैं, ये भी कुछ वैसी ही रहेगी। एक खास रिपोर्ट देखिए।